आज सोमवार है और हमने पंचपुष्प शिव महापुराण कथा से पहले दिन की कथा का संपूर्ण सार आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा कोटेश्वर मध्य प्रदेश के बदनावर में बाँची जा रही है। और पंचपुष्प शिव महापुराण कथा के पहले ही दिन गुरुजी ने पारिजात के पुष्प से संबंधित कुछ नए उपाय बताए हैं। इस वीडियो में हम आपको पहले दिन का कथासार और 4 से 5 नए उपाय जो कि आप इस सोमवार को कर सकते हैं, आज कर सकते हैं। यदि आप आज वीडियो देख रहे हैं, सोमवार के दिन देख रहे हैं, तो ये सभी उपाय आप आज कर सकते हैं। सभी 5 उपाय नए और विशेष हैं। संतान प्राप्ति के लिए, मनवांछित इच्छा पूर्ति के लिए, शीघ्र विवाह के लिए, नौकरी व्यवसाय में वृद्धि के लिए, रोग मुक्ति के लिए आप इन उपायों को कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। बढ़ते हैं पहली जानकारी की ओर। कोटेश्वर बदनावर की कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा कि यहाँ पर एक नाग देवता आकर बैठ गए हैं, जो कथा की शुरुआत से ही यहाँ पर हैं और सभी को यह लग रहा है कि स्वयं महादेव दर्शन देने इस कथा पंडाल में आ गए हैं। बढ़ते हैं पहले दिन की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, आपने 1000 या 1.25 लाख भी बेलपत्र अगर शिवलिंग पर अर्पित कर दिए हैं, पर अगर आपने उसमें थोड़ा सा भी दिखावा कर दिया है या थोड़ा सा ही आपने उसमें छल कर दिया है, तो इस प्रकार से अर्पित की गई बेलपत्र का आपको कुछ भी फल प्राप्त नहीं होता है, कुछ भी पुण्य प्राप्त नहीं होता है। बल्कि आपने अगर शिवलिंग से ही उठाकर बेलपत्र को धोकर वापस शिवलिंग पर ही अर्पित कर दिया है, तो 1.25 लाख बेलपत्र अर्पित करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह आपको मात्र एक बेलपत्र अर्पित करने से, जो कि आपने शिवलिंग से ही उठाकर शिवलिंग पर ही अर्पित की है, उससे प्राप्त हो जाता है। आपको अपनी पूजन में दिखावा नहीं करना है, छल नहीं करना है। बढ़ते हैं पहले दिन की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, तुलसी का दल, गंगा जल, कमल का पुष्प, बेलपत्र, ये 4 वे चीज़ें होती हैं जो कभी भी बासी नहीं होती हैं। गंगा का जल आप वर्षों तक रख सकते हैं, वह कभी भी बासा नहीं होता है। कमल पुष्प अगर भगवान शिव को समर्पित कर दिया गया है, चढ़ा दिया गया है, तो वह 5 दिनों तक बासा नहीं होता है। उसी तरह भगवान का नाम जाप, भगवान का मंत्र जाप, भगवान का भजन कभी भी बासा नहीं होता है। आप कभी भी भगवान का भजन करेंगे तो वह आपको हमेशा नया ही लगेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, आप पुष्प को बिना नहाए तोड़ सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, और पुष्प को तोड़ने के बाद स्नान करके आप उस पुष्प को महादेव को या कोई भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। पर आपको एक बात का भी ध्यान रखना है, पुष्प को आपको धोना नहीं है, पुष्प को धोने की ज़रूरत नहीं होती है। आप टूटे हुए पुष्प को सीधे भगवान को अर्पित कर सकते हैं। और पुष्प कभी भी आपको किसी दूसरे के यहाँ से बिना पूछे चोरी से तोड़ना नहीं है। आपको अपने घर के पुष्प, या फिर अगर आप किसी दूसरे के यहाँ से भी ले रहे हैं, आपके घर में पुष्प नहीं है, तो दूसरे के यहाँ लेने से पहले पुष्प पहले उससे पूछ लें कि हम भगवान को समर्पित करने के लिए पुष्प ले रहे हैं, क्या हम तोड़ सकते हैं, और उसकी आज्ञा मिलने पर ही आप पुष्प को महादेव को या फिर किसी अन्य भगवान को अर्पित करें। गुरुजी ने बताया, इस प्रकार से शिव, महादेव को या फिर किसी भी भगवान को अर्पित करने से आपके अटके हुए कार्य पूर्ण होते चले जाते हैं। बढ़ते हैं पहले दिन की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पंचपुष्प शिव महापुराण कथा में आपको 2 बातों का विशेष ध्यान अपने जीवन में रखना है। इन दोनों बातों को अपने जीवन में उतार लेना है। अगर आप अपने जीवन में कोई बड़ा रोग नहीं चाहते हो, अगर आप मुख को जीवन भर शुद्ध रखना चाहते हो, अगर आप अपने जीवन भर अपने मुख में कोई बड़ी बीमारी नहीं चाहते हो, तो आपको 2 बातों को हमेशा याद रखना है। पहली बात तो यह है, भगवान के निर्वाल को कभी भी आपको लांघना नहीं है या फिर उसे पाँव से स्पर्श नहीं करना है। ऐसी चीज़ों से आपको बचना है। और दूसरी चीज़ है, आपने पान खाया, गुटखा खाया, जो भी खाया, और उस मार्ग से जहाँ से शिव भक्त निकल रहा हो, कोई भगवान की पूजन करने के लिए निकल रहा हो, कोई जल चढ़ाने जा रहा हो, उस मार्ग में आपको थूकना नहीं है। अगर आप उस मार्ग में थूक देते हैं और वह जितने बार भी आपकी थूक को लांघ के आगे निकल जाता है, उतना अधिक कष्ट, उतना अधिक रोग आपके शरीर में बढ़ता चला जाता है। इसलिए आपको इन 2 बातों का विशेष ध्यान रखना है। बढ़ते हैं पहले दिन की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, निर्माल्य 2 चीज़ों का कार्य करती है। एक तो वह रक्षा के लिए होती है और दूसरा आपके कार्य में सफलता के लिए रहती है। जैसे कभी आपको कोई बीमारी हो जाती है, कोई रोग हो जाता है, तो हम शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र को लाते हैं और उसे औषधि के रूप में प्राप्त करके उसको खाते हैं, तो वह औषधि का कार्य करती है, आपकी रक्षा का कार्य करती है। और उसी तरह निर्माल को मंदिर से उठाकर साफ करने से, उसका विसर्जन करने से हमारे कार्यों में हमें सफलता मिलना प्रारंभ हो जाती है। बढ़ते हैं पहले दिन की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया है, जिनके कुएं में पानी की कमी हो, जिनकी बावड़ी में पानी की कमी हो, जिनके यहाँ बोर में पानी की कमी हो, बोर में पानी कम हो गया हो या पानी नहीं हो, या फिर ऐसे स्थान जहाँ पर पानी की कमी हो, तो इस जगह आपको एक विशेष उपाय करना है। पानी की पूर्ति के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं।
आपको इन स्थानों के जो मैंने आपको बताया है, कुआं, बावड़ी, कोई बोर या फिर जिस स्थान में पानी की कमी हो, उसके आसपास आपको बेलपत्र के पौधे लगाना शुरू कर देना है। गुरुजी ने ये तो नहीं कहा है कितने पौधे लगाना है, तो आप चाहो तो 3 या 5 पौधे भी लगा सकते हैं। तो इसके बाद गुरुजी ने बताया है बेलपत्र के पौधे शक्ति का स्वरूप होते हैं, तो शक्ति से मिलने मेरा शिव जरूर आएगा और वह अपने साथ गंगा भी लेकर आएगा और आपकी पानी की समस्या दूर हो जाएगी। बढ़ते हैं पहली दिन की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया गीता प्रेस की शिव महापुराण कथा के विद्येश्वर संहिता के पेज नंबर 75 को आप पढ़ेंगे तो आपको उसमें वर्णन मिलेगा कि अगर कोई नारी, पुरुष, बुजुर्ग, युवान, बच्चा, स्त्री जिस मनोभाव से महादेव की शिवलिंग की पूजा करती है, महादेव की शिवलिंग का स्पर्श करती है, उसकी मनोरथ, उसकी मनोकामना महादेव निश्चित पूर्ण कर देते हैं। बढ़ते हैं पहले दिन की कथा की 9वीं जानकारी की ओर, जो कि एक विशेष उपाय है जिसे आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। गुरु जी ने पंचपुष्प शिव महापुराण कथा के पहले दिन में पारिजात का पुष्प का, जिसे हम हार श्रृंगार के पुष्प के नाम से भी जानते हैं, उसका वर्णन किया है, जो अभी आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है। यह पुष्प सफ़ेद रंग का होता है जिसके बीच में नारंगी रंग की डंडी होती है। तो इससे ही संबंधित गुरुजी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जिससे आप इस सोमवार को या फिर आगामी कई सोमवार को, जो भी सोमवार को आपको उचित लगे, उपाय कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, ये उपाय कब और कैसे कर सकते हैं आप, उसकी जानकारी आपको गुरुजी के अनुसार हम बताने वाले हैं। अगर संतान प्राप्ति नहीं हो रही हो, आपको वंश की वृद्धि नहीं हो रही हो, तो आप पारिजात के पुष्प से देवादिदेव महादेव की आराधना कीजिए। अब आपको पारिजात का पुष्प महादेव की शिवलिंग को किस प्रकार से अर्पित करना है, वह भी एक विशेष तरीका है जिसका वर्णन इस प्रकार है। उससे पहले गुरुजी ने बताया आप यह उपाय किन किन चीज़ों के लिए कर सकते हैं। यह उपाय आप वंश वृद्धि के लिए कर सकते हैं, यह उपाय आप संतान प्राप्ति के लिए कर सकते हैं, कार्य सिद्धि के लिए कर सकते हैं, वैभव प्राप्ति के लिए कर सकते हैं, अपने हृदय की सुख समृद्धि के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। तो यह उपाय करने के लिए आपको पारिजात के पुष्प की एक पुष्प की आवश्यकता होगी। सिर्फ एक पुष्प लेकर ही आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको सबसे पहले पारिजात के पुष्प को लेकर शिवालय पहुंच जाना है और शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, उस स्थान पर आपको पारिजात के पुष्प को अर्पित कर देना है। इस प्रकार से अर्पित करें कि पुष्प की डंडी शिवलिंग की ओर हो। इसके बाद आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान से पारिजात के पुष्प को उठाकर माता पार्वती के हस्तकमलों में अर्पित कर दें। इसके बाद इस बात का ध्यान रखें, माता पार्वती के हस्तकमलों में जब आप पुष्प अर्पित करेंगे तो इस समय जो पुष्प की डंडी होगी वह आपकी ओर होगी। मतलब आप जिस स्थान से बैठकर यह उपाय कर रहे हैं, आपकी डंडी जो पुष्प की रहेगी आपकी ओर, उस स्थान की ओर होना चाहिए जहाँ से भी बैठकर आप उपाय कर रहे हैं। इसके बाद माता पार्वती के हस्तकमलों से उठाकर आपको इस पुष्प को, पारिजात के पुष्प को शिवलिंग के ऊपर रख देना है, शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। और इस समय पारिजात के पुष्प की डंडी शिवलिंग के ऊपर होगी और पुष्प का मुख आपकी ओर होना चाहिए। इसके बाद गुरुजी ने बताया आपको पारिजात के पुष्प का त्रिपुंड बनाना है। अब त्रिपुंड कैसे तैयार करना है पहले वह भी समझ लीजिए। इस पुष्प के बीच में जो नारंगी कलर की डंडी है उससे आपको तोड़कर रख लेना है। 20 से 25 पुष्पों की बीच वाली डंडी तोड़कर रख लें। आपको धूप में नहीं सुखाना है, उसको आप अपने घर पे ही रखे रहने दें, वह अपने आप सूख जाती है। इसके बाद उसे घिसकर चंदन तैयार कर लें और जब आप यह उपाय करने जाएंगे तो उस चंदन को भी साथ में लेकर जाएं और उसी चंदन का उपयोग करते हुए शिवलिंग पर त्रिपुंड बना दें और अपनी मनोकामना, अपना वह उद्देश्य जिस उद्देश्य के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, वंश वृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए, वैभव प्राप्ति के लिए, अपने हृदय की सुख समृद्धि के लिए, जो भी आप उद्देश्य से यह उपाय कर रहे हैं वह महादेव से बोल दीजिए। बस इतना ही करना है। गुरुजी ने कहा है यह उपाय अगर आप सोमवार की अष्टमी के दिन करेंगे तो काफ़ी अच्छे फल की प्राप्ति हो सकती है, काफ़ी अच्छे फल आपको प्राप्त होते हैं। अन्यथा आप यह उपाय किसी भी सोमवार को कर सकते हैं। तो आप आज सोमवार को या फिर आने वाले सोमवार को भी यह उपाय कर सकते हैं। और गुरुजी ने कहा अगर आपके पास चंदन है जो आपने इस पुष्प से तैयार किया है, उसका उपयोग आप रोज भी कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहले दिन की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। पारिजात का पुष्प का वर्णन करते हुए गुरुजी ने एक और विशेष उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा प्रत्येक माह में एक मासिक शिवरात्रि आती है, तो आपको एक प्रयास करना है। प्रत्येक माह में जो मासिक शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि में आपको पारिजात का पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करना है। बस इतना कर देने से महादेव आपका हाथ पकड़ लेते हैं और आपको जीवन में कभी भी नीचे नहीं गिरने देते हैं। आप जीवन में आगे ही बढ़ते चले जाते हैं। तो आने वाली शिवरात्रि में भी आप यह उपाय कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहले दिन की कथा की 11वीं और अंतिम जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा 3 शिवालय ऐसे होते हैं जहाँ पर महादेव को अगर हम पारिजात का पुष्प अर्पित कर देते हैं, मतलब शिवलिंग पे हम
पारिजात के पुष्प को अर्पित कर देते हैं तो हमें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। पहला शिवालय वह होता है जहाँ पर माँ नर्मदा से निकला कंकर रूपी शंकर होता है, मतलब नर्मदेश्वर शिवलिंग होता है। वहाँ पर आप पारिजात का पुष्प अर्पित करेंगे तो आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। दूसरा होता है एकांतेश्वर महादेव, मतलब एकांत में जो शिवलिंग रखी हो, जहाँ पर कोई भी पूजन के लिए नहीं जाता हो। अगर आप ऐसी जगह पर भी जाकर पारिजात के पुष्प को अर्पित कर देते हैं तो आपके जो कोर्ट केस हैं, जो अदालत में केस चल रहे हैं, उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होती है। तीसरा है जो मंदिर, जो शिवालय नदी के तट में हो, सरोवर के तट में हो, कुंड के तट में हो, बावड़ी के तट में हो, कुएं के तट में हो, इस प्रकार के शिवलिंग को बहुत सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है। वहाँ गंगा स्वयं आके उस शिवलिंग को सिद्ध कर देती हैं। तो ऐसी जगह पर जो भी शिवलिंग रखा रहता है उसमें भी जाकर अगर आप पारिजात का पुष्प अर्पित करते हैं तो आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। यह उपाय भी आप प्रत्येक सोमवार को कर सकते हैं या फिर रोज भी कर सकते हैं। वीडियो में बताए गए सभी उपाय आप इस सोमवार को कर सकते हैं और आज के सोमवार को करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित जो पारिजात के पुष्प के उपाय हैं उससे संबंधित अगर आपके मन में अगर अभी भी कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और मेरे द्वारा दी गई है जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।